क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया, आखिर उन्हीं के सबसे प्यारे नवासे को करबला के तपते हुए मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा क्यों शहीद कर दिया गया? आखिर यजीद ने ऐसा क्या मांग लिया था जिसे देने से बेहतर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी और अपने पूरे खानदान की जान कुर्बान करना समझा? मेरे प्यारे दोस्त, करबला का यह वाकया सिर्फ एक जंग नहीं है, बल्कि हक और बातिल के बीच का सबसे बड़ा फैसला है। आइए इस तारीखी हकीकत को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। ये बात शुरू होती है यजीद के तख्त पर बैठने से। यजीद एक ऐसा हुक्मरान था जो खुलेआम इस्लाम के उसूलों को तोड़ रहा था। उसने तख्त पर बैठते ही सबसे पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से बैत यानी अपनी हुकूमत को सही मानने का मुतालबा किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि अगर उन्होंने यजीद के हाथ पर हाथ रख दिया तो आने वाली नस्लों के लिए इस्लाम का मतलब ही बदल जाएगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान कूफा के लोगों ने हजारों खत भेजकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और वादा किया कि वो यजीद के खिलाफ उनका साथ देंगे। हकीकत जानने के लिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने चचे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु को कूफा भेजा। शुरू में तो कूफा वालों ने उनका बड़ा साथ दिया, लेकिन यजीद के गवर्नर इब्ने जियाद के डर से सब मुकर गए और हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह अन्हु को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। मेरे प्यारे भाई, इससे पहले कि हम इस वाकये के उस रूह कांप देने वाले हिस्से की तरफ बढ़ें जहां करबला का मैदान सजता है, मेरी आपसे एक दिली गुजारिश है। आज के वक्त में हमारी नौजवान नस्ल को अहले बैत की इस अजीम कुर्बानी की हकीकत पूरी तरह मालूम नहीं है। एक सच्चे दोस्त की हैसियत से इस वीडियो को अभी इसी वक्त अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर कर दें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के दिल में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत जगा दे और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। इसे अभी शेयर करें, फिर हम आगे बढ़ते। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का काफिला कूफा की तरफ बढ़ रहा था तो रास्ते में यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया और 2 मुहर्रम को उन्हें करबला के मैदान में रुकने पर मजबूर कर दिया। ये वो मुकाम था जहां से हक और सब्र का एक ऐसा इम्तिहान शुरू हुआ जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। यजीद की फौज ने गजब का जुल्म ढाते हुए 7 मुहर्रम को हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके खैमों का पानी बंद कर दिया। तपता हुआ सहरा, कड़कड़ाती धूप और फुरात नदी पर दुश्मनों का पहरा। मासूम बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खानदान ने किसी भी हाल में यजीद की गुलामी कबूल नहीं की। और फिर आया 10 मुहर्रम यानी आशूरा का वो गमगीन दिन। एक तरफ यजीद का हजारों का हथियारों से लैस लश्कर था और दूसरी तरफ हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के सिर्फ 72 जाबाज थे। उस दिन करबला की जमीन ने वो मंजर देखा जो आसनों को भी रुला दे। हजरत अली अकबर के सीने पर नेजा लगा, हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के बाजू काटे गए और हद तो तब हो गई जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के 6 महीने के मासूम बेटे हजरत अली असगर रजी अल्लाह अन्हु की प्यास बुझाने के लिए जालिमों ने उनके गले पर तीर मार दिया। अपने पूरे खानदान को अपनी आंखों के सामने शहीद होता देखकर भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के कदम नहीं डगमगाए। आखिरकार हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और उसी सजदे की हालत में जालिमों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। करबला के बाद खैमों को जला दिया गया और औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया। मगर मेरे दोस्त, करबला हमें यह सिखाता है कि यजीद जीत कर भी हार गया और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपनी जान देकर भी हमेशा के लिए जीत गए। इस्लाम आतिशबाजी या जश्नों का नाम नहीं, हक के लिए खड़े होने का नाम है। आज इस अजीम कुर्बानी को याद करते हुए सिर्फ वीडियो को छोड़ मत दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक मुकम्मल और खूबसूरत दुआ लिखिए ताकि हम सब की आखिरत संवर सके। लिखिए, या अल्लाह हमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जैसी मजबूती और हक पर डटे रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ये लंबी दुआ जरूर टाइप करें, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए।